नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी और प्रीवियस वीडियोज़ की PDF भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली विच पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बैग्ड द फर्स्ट प्लेस इन द डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस पंचायत को विकास योजना अवार्ड 2020 में पहला स्थान मिला है? कौन सी पंचायत है हिमाचल की? तो इस क्वेश्चन को हमने कहाँ पर डिस्कस किया था? जब न्यूज़पेपर की करंट अफेयर एनालिसिस हम करते हैं उसमें हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ऑप्शन ए बड़ा गांव जो है वो सही आंसर है। बड़ा गांव पंचायत को ये अवार्ड मिला है, विकास योजना अवार्ड 2020। अच्छा, ये बड़ा गांव पंचायत कहाँ पर है? तो ये बड़ा गांव पंचायत जो है वो नारकंडा में स्थित है। नारकंडा विकासखंड में ये आती है। नारकंडा डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है, ये आप याद रखिए। अच्छा, अब यहाँ से पंचायत की बात हुई तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। अब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस के बारे में सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए कि ये पंचायती राज दिवस आखिर है क्या। तो पहले पंचायती राज दिवस के बारे में जानते हैं। हिमाचल में कितनी पंचायतें हैं वो भी हम जानेंगे। देखिए, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पंचायतों से संबंधित है। अच्छा, ये हो गया पंचायती राज दिवस के बारे में। अब यहाँ से आप क्या याद रखेंगे? यहाँ से आप याद रखिए कि हिमाचल में कितनी पंचायतें हैं। तो हिमाचल में 3226 पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें हिमाचल में 3226 ग्राम पंचायतें हैं। 78 पंचायत समितियाँ हैं और 12 जिला परिषद हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सब को आप याद रखिए, पंचायती राज से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमोघ भूति वॉज फेमस किंग ऑफ। तो अमोघ भूति जो थे वो किसके फेमस किंग थे? ये कुलिंदास के। ऑप्शन ए सही आंसर है, कुलिंदास के फेमस किंग थे। कुनिंदों के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए, कुनिंदा जो थे इनके सिक्के अंबाला और सराहनपुर में मिले हैं। इनके सिक्के मेनली जो थे वो सिल्वर और कॉपर के थे। सिक्कों पर जो था वो प्राकृतिक, खरोष्टी और ब्राह्मी ये स्क्रिप्ट जो है इन सिक्कों पर मिली है। तो ये इनके किसके बारे में हो गया? कॉइन्स के बारे में हो गया। कहाँ पर ये कॉइन्स मिले हैं और कौन सी लैंग्वेज में कॉइन मिले हैं, सब चीज़ें आप याद रखिए। कई बार बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, चाहे क्वेश्चंस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा परंतु आंसर तो वही रहेगा ना। बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो सकता है परंतु आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक फैक्ट। बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 24/10/1994 24 अक्टूबर 1994 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इनटू अदर बैकवर्ड कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी में है ना। हिमाचल प्रदेश की 24 अक्टूबर 1994 की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जाति अन्य पिछड़ी श्रेणी में नहीं आती है? तो नहीं आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दी गई हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है, सरेड़ा। सरेड़ा सही आंसर है। सरेड़ा जनजाति जो है वो OBC में नहीं आती है। ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी के एग्जाम में। असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी का एग्जाम था, उसमें आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी के एग्जाम में 2017 या 2018 में शायद पूछा गया था। तो ये भी आप याद रखिए, सरेड़ा OBC ये सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर था इस क्वेश्चन का। बात जब हुई है कैटेगरीज की, ट्राइब्स की कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से हमने ट्राइब्स के बारे में नहीं पढ़ा है। देखिए, किन्नर जो होते हैं वो पेस्टोरल ट्राइब के होते हैं, ये पॉलीगैमस और पॉलीएंड्रस होते हैं। गद्दी जो होते हैं वो मोनोगैमस होते हैं। पंगवाल जो है ये भी मोनोगैमस होते हैं। गिर कल्टिवेटिंग ट्राइब है, तो याद रखिएगा घीरथ जो है वो कल्टिवेटिंग ट्राइब है और ये कांगड़ा वैली की है। आर्यन जो थे वो सेंट्रल एशिया से हिमाचल में आए थे, ये माना जाता है। और डम्बरा जो थे वो विश्वामित्र के डिसेंडेंट माने जाते हैं। और गुज्जर जो है हुन्स के डिसेंडेंट माने जाते हैं। ढांडरास डांस गद्दियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें आप याद रखिए। ये बेसिक सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और ट्राइब के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिख कमांडर टू इन्वेड कांगड़ा इन लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पर किस पहले सिख कमांडर ने आक्रमण किया था? किसने किया था? ये किया था जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। ऑप्शन
सी जो है वो सही आंसर। जस्सा सिंह रामगढ़िया के द्वारा ये आक्रमण किया गया था 18वीं शताब्दी में। कांगड़ा की बात हुई है, देखिए कांगड़ा से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब यहाँ से पहला तो आपने याद रख लिया कि लेट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में जस्सा सिंह रामगढ़िया ने आक्रमण किया था। और देखिए 1783 से 1787 तक जो था वो कांगड़ा का किला किसके अधीन रहा था। 1783 से 1787 तक कांगड़ा का किला जो था वो अधीन रहा था जय सिंह कन्हैया के, ये भी आप याद रखिए। और देखिए एक लड़ाई भी हुई थी संसार चंद के बीच और राजा राज सिंह के बीच, जो कि चंबा के राजा थे 1786 में। तो ये लड़ाई कहाँ पर हुई थी, तो देखिए ये लड़ाई जो थी ये हुई थी नेरती में। नेरती जो है वो शाहपुर के नज़दीक स्थित है। हमने 3 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किए। कौन कौन से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने किया डिस्कस लेट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में किसने आक्रमण किया था। दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 1783 से 1787 तक कांगड़ा का किला जय सिंह कन्हैया के अधीन था। उसके बाद हमने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस किया कि बैटल ऑफ नेरती जो थी, नेरती जो कि शाहपुर के समीप था, 1786 में हुई थी और ये संसार चंद और चंबा के राजा राज सिंह के बीच में हुई थी। तो ये 3 ही क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे, परंतु इन क्वेश्चंस को आप याद रखें क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच मंथ सुही मेला, सुही फेयर सेलिब्रेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किस महीने में ये सुही मेला लगता है। ये सुही मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में कब लगता है, ये लगता है अप्रैल के महीने में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अप्रैल के महीने में ये सुही मेला लगता है। अब फेयर और फेस्टिवल की बात हुई है, तो फेयर और फेस्टिवल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं हुई है, उन क्वेश्चंस को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। देखो शिवरात्रि मेला फाल्गुन के महीने में लगता है, सैर मेला 1 अगस्त को लगता है, मणिमहेश यात्रा सितंबर के महीने में शुरू होती है, मणिमहेश यात्रा राधा अष्टमी को समाप्त हो जाती है। फुल्लैच फेस्टिवल बाधों के महीने में लगता है और ये सितंबर महीने में लगता है। लद्राचा मेला किब्बर में लगता है जुलाई अगस्त के महीने में। चैरवाल फेस्टिवल बाधों के महीने में लगता है। छतरारी यात्रा अक्टूबर के महीने में लगती है। मिंजर मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को और ये 3rd संडे ऑफ सावन मंथ को समाप्त हो जाता है। सुही मेला 15 ऑफ चैत को लगता है और 1 ऑफ बैसाख को ये समाप्त हो जाता है, मतलब ये अप्रैल के महीने में लगता है। रेणुका मेला जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है दिवाली के 10 दिन बाद। बरलाज फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट सोलन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में दिवाली के 2 दिन बाद लगता है। पत्थर का खेल हलोग धामी में लगता है दिवाली के 2 दिन बाद। विशु बेशोवा बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं ज्येष्ठ के महीने में। नवली फेयर जो है वो मंडी में लगता है। काहिका मेला कुल्लू में लगता है। सोबी यात्रा श्री नैना देवी से संबंधित है और घंटाल फेस्टिवल लाहौल में लगता है जून के महीने में। थॉन फेस्टिवल लाहौल में लगता है अप्रैल के महीने में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच रॉयल कोर्ट वॉज पेंटर फत्तू एसोसिएटेड। तो पेंटर फत्तू जो थे वो कौन से रॉयल कोर्ट से संबंध रखते हैं, ये किससे संबंध रखते हैं, आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, तो ये संबंध रखते हैं लंबा ग्राउंड से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, लंबा ग्राउंड से ये संबंध रखते हैं। अच्छा जब बात पेंटिंग्स की हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो पेंटिंग से रिलेटेड आप याद रखिए सेऊ मानकू नैनसुख ये गुलेर के पेंटर्स थे। मेटकॉफ ने डिस्कवर की थी कांगड़ा पेंटिंग और मानकू जो थे वो कांगड़ा के फेम पेंटर थे। निक्का छाजू रांझा हरकू मांगू ये चंबा के पेंटर थे और ये राजा राज सिंह के कार्यकाल के दौरान थे। मंडी जो था मंडी के पेंटर थे हयात मोहम्मदी मोतीराम, ये मंडी के पेंटर थे। गोल्लू जो थे वो नूरपुर के पेंटर थे। अंगद जो थे वो सिरमौर के पेंटर थे और भगवान और संजू जो थे वो कुल्लू के पेंटर थे। और हमने एक डिस्कस किया फत्तू जो थे वो लंबा ग्राउंड के पेंटर थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से, पेंटिंग से रिलेटेड। पेंटिंग से रिलेटेड अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राजा ऑफ चंबा मेड हिज कैपिटल एट पंगाणा। तो चंबा के किस राजा ने पंगाणा में अपनी राजधानी बनाई थी। चंबा के राजा किसने, ऑप्शन सी मुषाण वर्मन सही आंसर है। मुषाण वर्मन ने जो था अपनी राजधानी बनाई थी पंगाणा में। देखिए चंबा के राजा मुषाण वर्मन के बारे में आपको पता है, इनकी शादी जो थी वो सुकेत के राजा की बेटी के साथ हुई थी। जब पंगाणा इनको वहां पर मिला था तो पंगाणा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अब मुषाण वर्मन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा किताबों में, परंतु डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में एक बार हम कुछ क्वेश्चंस को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं।
डिस्ट्रिक्ट चंबा का गठन जिले के रूप में हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया है 6528 स्क्वायर किलोमीटर। नरसिंह टिब्बा गौरदेवी का टिब्बा चंबा में है। भूरी सिंह म्यूजियम 1908 में बना था। इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह के द्वारा की गई थी। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गैमग्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। पर्वतीय ग्रामीण बैंक डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। हाथीराल डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। दीपक और धांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा के फेमस डांसेज हैं। झांकी और अंतार भी डिस्ट्रिक्ट चंबा के फेमस डांसेज हैं। महाकाली लेक डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सतधार वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। कालिका धांचो ये भी वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट चंबा के हैं। सुकरात फेमस सॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। कुंजड़ी और कुंजवा ये फेमस सॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट चंबा के। बैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। चकली कॉइन जो था वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का फेमस कॉइन था। हॉप कल्टीवेशन जो थी वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में 1980 में इंट्रोड्यूस हो गई थी। इसके बाद आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में कि सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म यहाँ पर 6 स्थानों पर स्थित है। कहाँ कहाँ पर? अहिल्या, भनोटा, मंगात, धारवास, राजपुरा, थुल्लेट। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा डिस्ट्रिक्ट चंबा विजिट किया गया था 1873 में। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में से विजिट किया था। गौरी शंकर टेम्पल रेखा देवी के द्वारा बनाया गया था। और चंबा किसान मूवमेंट 1895 में शुरू हुई थी। देखिए ये जो थी उस समय चंबा के राजा थे राजा श्याम सिंह। और शिप एंड वूल सेंटर डिस्ट्रिक्ट चंबा के चूरी में स्थित है। मैग्नेसाइट जो है वो फाउंड है चंबा में। कहाँ पर? गमरोड़ा सुही एरिया में। तो गमरोड़ा सुहाई एरिया में ये मैग्नेसाइट पाया जाता है। तो ये बेसिक्स आप चंबा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीखे रियासत नालागढ़ हंडूर जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी ये किताब? तो ये लिखी गई थी बिहारी लाल के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, बिहारी लाल ने लिखी थी तारीखे रियासत नालागढ़ किताब। तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? हंडूर नालापड़ का पुराना नाम था। अब बात इंपॉर्टेंट बुक्स की हुई है तो बुक्स के बारे में भी काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं हुआ है तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पॉलियंड्री ऑफ हिमालयाज, HP इट्स शेप एंड स्टेटस, YS परमार ने लिखी थी। हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट निकोलस रोरिक ने लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह ने लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कायस्थ ने लिखी थी। मुक्तसर तारीखे रियासत चंबा गरीब खान ने लिखी थी। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट J हटीसी ने लिखी है। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट्स JH वोगल ने लिखी है। हिमालयन सर्किट JD खोसला ने लिखी है। कुल्लू एंड लाहौल JC ब्रूसे ने लिखी है। हिमालयन पिलग्रिमेज किताब जो है वो लिखी गई है BN दत्तार के द्वारा। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ट्रैवल टू कश्मीर एंड लद्दाख, 2 किताबें हैं तो एक ये लिखी गई हैं AP हारकोट के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट किताब है इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स WG आर्केट के द्वारा लिखी गई है। कांगड़ा वैली पेंटिंग MS रंधावा ने लिखी है। चंबा पेंटिंग VC ओहरी के द्वारा लिखी गई है। तारीखे रियासत सिरमौर रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिलासपुर पीपल ऑफ पेट्रियार्ड ये अनंत चंद के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू देश की कहानी लालचंद प्रार्थी ने लिखी है। किन्नर प्रदेश हिमालयन परिचय राहुल संकृत्यान ने लिखी है। हिमालयन आर्ट JC फ्रैंक ने लिखी है। प्राचीन हिमाचल LP पांडे ने लिखी है। अबाउट ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन ने लिखी है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट AJ बक ने लिखी है। पहाड़ी चित्रकला KL वैद्य के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक देवराज शर्मा ने लिखी है। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख विघ्ने के द्वारा लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इन सभी किताबों को आप याद रखिए क्योंकि ये सभी किताबें किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिल्डिंग ऑफ शिमला वॉज द रेजिडेंस ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी इन अर्ली 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में शिमला की कौन सी इमारत सेना के कमांडर इन चीफ का निवास थी? तो कौन सी बिल्डिंग थी? रिट्रीट बिल्डिंग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रिट्रीट बिल्डिंग जो थी वो कमांडर इन चीफ का रेजिडेंस थी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी टाइम से हमने रिवाइज नहीं की हैं तो एक बार क्विकली उनको रिवाइज करते हैं। रोथनी कैसल बिल्डिंग 1838 में बनी थी। A.O. ह्यूम के मन में यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन का विचार आया था। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग 1901-1904 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी थी। प्रेजेंटली यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल AG ऑफिस जो है वो स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो 1882 में बनी थी। कॉनिंग कॉटेज इस बिल्डिंग का नाम है। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट के नाम में स्थित है और ये 1850 में बना था। ये राष्ट्रपति निवास और ये प्रेजेंटली जो है कमांडर हाउस आर्ट्रैक रिट्रीट बिल्डिंग में स्थित है। ये दोनों बिल्डिंग्स अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। वाइसरेगल लॉजे 1888 में ट्योडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंडओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। पंजाब हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया था चंडीगढ़ को 1955 में। इससे पहले
ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के पीटरऑफ में होता था। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1974 में हुई थी। फेयरलॉन्स इस बिल्डिंग का नाम है और इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन आर डिक्सन के द्वारा की गई थी। ओक ओवर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इंपेरियल बैंक बिल्डिंग जो है डेलजेल हाउस बिल्डिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। ऑफिशियल रेजिडेंस हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस का जो है उसका नाम है आर्मस्टेल बिल्डिंग। ये 1863 में बनी थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग को जो है वो क्लैरमोंट बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये 1927-28 में बनी थी। हेनरी इरविन के द्वारा टाउन हॉल बिल्डिंग बनाई गई थी। बार्न्स कोर्ट 1832 में नियो टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। प्रेजेंटली इसे राजभवन के नाम से जाना जाता है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग जो है इसे हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश का सेक्रेटरीट जो है वो एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है। यूएस क्लब शिमला सर जेरमिया बैरियट का रेजिडेंस रह चुका है। गेटी थिएटर शिमला 1887 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बिल्डिंग के बारे में याद रखिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज़ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। हिमाचल के किस जिले में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार? कौन सा जिला है? ये है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, फीमेल लिटरेसी रेट हमीरपुर में कितना है? वो है 82.62। और सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर सबसे कम की आप बात करेंगे तो सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, वो है 61.67%। और ओवरऑल हिमाचल की जब आप बात करेंगे तो ओवरऑल हिमाचल का फीमेल लिटरेसी रेट है 75.93%। और अगर आप बात करेंगे पूरे हिमाचल के लिटरेसी रेट की तो वो है 82.80%। और अगर मेल लिटरेसी रेट की बात की जाए तो मेल लिटरेसी रेट सबसे अधिक कहाँ पर है? वो है हिमाचल का कितना है? वो है 89.53%। और सबसे अधिक कहाँ का है? तो सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का है 94%, 94.36% ये एग्जैक्टली है। और अगर आप बात करेंगे कि सबसे कम मेल लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ का था तो ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा का 82.59%। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिए हिमाचल के लिटरेसी रेट के बारे में। अच्छा, 1951 की अगर हम बात करें तो 1951 में फीमेल लिटरेसी रेट हिमाचल का कितना था? तो 1951 की बात करेंगे तो 2.9% जो था वो फीमेल लिटरेसी रेट था। और ओवरऑल उस टाइम हिमाचल का लिटरेसी रेट था 4.8%। तो ये हमने लिटरेसी रेट के बारे में जाना। आपके लिए आज का क्वेश्चन है टू विच विलेज ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट डज कपिता ठाकुर हु वॉज मेंबर ऑफ इंडियन कबड्डी टीम एट दी 2018 गेम्स बिलोंग। 2018 में एशियाई खेलों में भारतीय कबड्डी टीम के सदस्य कविता ठाकुर कुल्लू जिले के किस गांव से संबंध रखती हैं? ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।